हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने टेंस से संबंधित कई जानकारियाँ आपको दी हैं और आज का जो हम लोग का क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के से संबंधित, इसका एक वीडियोज़ अपलोडेड हो चुका है और हमने शुरू में ही बताया था कि टेंस को पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश के आधार पर टेंस को पढ़ाई जाती है। अगर आप ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर में दिए गए प्रश्नों का, विभिन्न तरह के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए टेंस पढ़ने का टेक्निक्स अलग है। तो अभी तक हम लोग जितने भी टेंस का अध्ययन किए हैं उसमें टेंस का एक बेसिक स्टडीज से लेकर एडवांस स्टडीज तक देने की कोशिश की गई है और साथ साथ हमने ये भी बताया है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, उसमें जो टाइम मेंटेन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वह हम लोग क्लियर किए हैं। आज का जो वीडियो का जो लेक्चर सेशन है, इस लेक्चर सेशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और इस सेशन को आप बिल्कुल बेहतर से समझिए और सेशन के अंत में हम एक ऐसा टिप्स देंगे जो आपके लिए, चाहे वह स्पोकन के पॉइंट को ध्यान में रखकर पढ़ा जाए, चाहे वह कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी को ध्यान में रखकर पढ़ा जाए, यह काफ़ी। तो देखें, पिछले क्लासेस में हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में कि ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो, इसमें जो एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब 3 सेशन में बटे हुए रहते हैं, यानी कि 3 तरह के पॉइंट्स को यह क्लियर करते हैं। एक इमीडिएट एक्शन, हमने बताया था कि इमीडिएट एक्शन हो, कोई कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर वह क्लास जारी है, वह कार्य क्रिया जारी है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे, जैसे नाउ आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। ये एग्जाम्पल से, चूँकि बैक क्लास के कुछ एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। नाउ आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, यह इमीडिएट प्रेजेंट को डिनोट करता है। दूसरा हम लोग देखे थे कि अगर कोई फिक्स्ड प्लान होते हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं तो उस चीज़ को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिक्स्ड प्लान जैसे दिया जा रहा है, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग नेक्स्ट मंडे। यहाँ देखें, आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में भी हमने इस चीज़ की चर्चा किया था कि कोई भी एक्शन वर्ब फ्यूचर टाइम में फिक्स्ड एक्शन के अनुसार हो, फिक्स्ड प्रोग्राम के अनुसार हो, तो फ्यूचर सेंस को व्यक्त होने के बावजूद उसे सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ आ गया कि अगर फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन फिक्स हो, फिक्स प्लान हो, फिक्स प्रोग्राम हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हम रख सकते हैं। तीसरा हम लोग ने यह भी चीज़ को क्लियर किया गया था कि कोई लॉन्गर जो एक्शंस होते हैं, जो जारी रहते हैं, उस पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसी क्रिया जो लॉन्गर एक्शन कंटिन्यूटी में हो तो वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे
मोहन इज राइटिंग a book on English literature these days. लॉन्गर एक्शंस। तो 3 सेक्शन में हम लोग इस चीज़ का अध्ययन किए थे। आज का जो क्लास है आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं एक्शन वर्ब। हमने बताया था कि एक्शन वर्ब जो इमीडिएट प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, एक्शन वर्ब फिक्स्ड प्लान को भी डिनोट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लॉन्गर एक्शंस को भी यह क्लियर करता है। लेकिन एक और जो पॉइंट है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, कोई देश हो, कोई राज्य हो, उसका जो लगातार बढ़ोतरी हो या लगातार कमी होती है, तो उस सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं जिसमें गेट, टू गेट, टू बिकम, टू बिकम, टू टर्न, ये 3 शब्द को आप याद रखें। टू गेट, टू बिकम, टू टर्न। एक और शब्द है टू ग्रो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके बाद जो वर्ड आएंगे वह एडजेक्टिव होते हैं। इसका स्ट्रक्चर लेकर चलें। इंग्लिश फॉर्म सब्जेक्ट प्लस इज, आ, एम प्लस ये जितने भी वर्ब हैं, टू गेट, टू बिकम, टू टर्न, टू ग्रो, ये जो मूल वर्ब है यानी कि यह नेचुरल फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं और इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यह एडजेक्टिव 2 तरह के हो सकते हैं, या तो यह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होंगे और नहीं तो वह कंपैरेटिव डिग्री में। हम लोग जानते हैं फैट पॉजिटिव डिग्री, फैटर कंपैरेटिव डिग्री, वीक पॉजिटिव डिग्री, वीकर कंपैरेटिव डिग्री। बहुत सारा ऐसे डिग्री तो अलग से हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ जाए। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब जो ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो एडजेक्टिव का, तो अधिकांशतः कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि किस तरह, जैसे फर्स्ट द टी इज गेटिंग कोल्ड। आप देख लें, चाय ठंडी हो रही है। यह जो है ग्रेजुअल इंक्रीज है ना। हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के, जैसे राम इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। चूँकि यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग पॉइंट्स है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज किए हुए हैं। राम इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, दिन प्रतिदिन राम जो है मोटा हो रहा है। तो इस सेंस में भी इसको इस तरह भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, राम इज बिकमिंग
पुअरर एंड पुअरर। फिर देखें, जैसे सीता इज गेटिंग मोर ब्यूटीफुल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों में गेटिंग, गेट, बिकम, टर्न, ग्रो और प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे टर्न में देखें, इट इज टर्निंग हॉटर एंड हॉटर। यहाँ पर भी टर्न, गेट, बिकम। जैसे इंडिया इज ग्रोइंग रिचर एंड रिचर these days। तो इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम प्रयोग करते हैं तो एक्शन वर्ब का ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के सेंस को यह व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा हम लोग सेशन देखें, सिंपल प्रेजेंट के क्लास में हम लोगों ने इस बात की चर्चा किए थे। आप बैक वीडियोस देख लें, जिसमें बताए थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। आपको याद होगा, हमने वर्ब का अधिकांश रूप से जितने इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं उसका लिस्ट दिए थे। और जैसे एक एग्जाम्पल से, ही इज लाइकिंग टी। यहाँ गौर करना है, हम बताए थे कि लाइकिंग टी नहीं होता है। लाइक का कंटिन्यूअस टेंस हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ही लाइक्स टी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन का जो टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स के आधार पर ये जो रूल्स हमने आपको दिया है, आज उसी रूल्स का कुछ अन्य उदाहरण भी देख लें। टू हैव, हमने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में इसका प्रॉब्लम देखे हैं। टू हैव, ये टू हैव से कई भाव व्यक्त होते हैं। गौर से एकदम ध्यान से सुनिएगा। टू हैव का प्रयोग कई सेंस में होता है। टू हैव किसी चीज़ को खाने के सेंस में भी होता है, टू हैव पीने के सेंस में भी होता है, टू हैव किसी वस्तु को खरीदने के सेंस में भी होता है। यानी कि हैव का प्रयोग कई सेंस में किया जाता है। और सबसे इसमें देखा जाता है किसी वस्तु को अपने पास रखने के भाव में जब इसका प्रयोग होता है तो इसको टू हैव यानी कि वर्ब टू हैव कहते हैं। रखना क्रिया हमने अभी बताया है कि टू हैव का प्रयोग कई सेंस में होता है। जैसे ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। देख लें, यहाँ हैव का अर्थ नाश्ते करने के भाव में है, यहाँ खाने के सेंस में इसका यूज हो रहा है। फिर दिया है राम इज गोइंग टू मार्केट टू हैव सम बुक्स। यहाँ देखें टू हैव किस सेंस में, टू बाई के सेंस में, यानी कुछ किताबों को खरीदने राम बाजार जा रहा है।
तो कहने का तात्पर्य है कि हैव का प्रयोग कई सेंस में होता है, उसमें एक सेंस है टू हैव का अर्थ किसी नाउन और प्रोनाउन को जब कर्ता अपने पास रखता है तो उस तरह के वर्ब में जो यूज होता है टू हैव, उसको रखना क्रिया के नाम से जानते हैं। और इस सेंस में कभी भी टू हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ही इज हैविंग अ कार, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैव का अर्थ कार रखने के भाव में है। इस सेंस में हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है ही इज हैविंग डिनर, ये सही है, क्योंकि यहाँ डिनर भोजन करने के सेंस में हो रहा है, यहाँ पर ये वाक्य सही है, लेकिन यहाँ रखने के सेंस में है, पोसेस के सेंस में यूज हुआ है, तो हम इसका प्रयोग हैविंग का यूज करके नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग सही रूप देंगे ही हैज़ अ कार, चूँकि हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़ होता है। फिर देखें आई हैव अ काउ, ये वाक्य सही है, क्योंकि हैव यहाँ रखने के सेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लिख रहे हैं आई एम हैविंग अ काउ, तो ये गलत है। तो इस तरह कुछ ऐसे वर्ब्स जिसका लिस्ट हम पिछले वीडियोज में दे चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। बिलोंग, जैसे कि एक और शब्द हम लोग देख लें, टू बिलोंग। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू बिहार, यहाँ सही है। लेकिन अगर लिखते हैं आई एम बिलोंगिंग टू बिहार, तो ये गलत है। तो इसके लिए आप बैक वीडियोस देख लें, पूरा लिस्ट जो हमने लिख चुके हैं उसको अध्ययन करें, याद कर लें कि इस ऐसे वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है जिसका संबंध इमोशन से हो, सेंसेस से हो, हार्ट से हो, है ना, जिसमें हमने बताया था वांट हो, नो हो, टेस्ट हो, इमेजिन हो, ड्रीम हो, बिलोंग हो। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, यानी उसमें आईएनजी जोड़कर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, और इससे से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको आप बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंस व्यक्त होता है इमीडिएट प्रेजेंट, ये भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इमीडिएट प्रेजेंट, तत्कालिक वर्तमान अगर क्रिया जारी रहती है, यानी कि एक्शन वर्ब जो होता है कंटिन्यूटी होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है कि एक्शन वर्ब बोलते समय जारी रहता है, और उसको व्यक्त करने के एक जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर एम प्लस V4 यानी वर्ब में आईएनजी, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जैसे दिया है मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ये इमीडिएट प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है कि मोहन इस अभी
फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा इसमें जो स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, वह सेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो क्रिया होती है वह कंटिन्यूटी को दर्शाता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑन, 3 स्ट्रक्चर है, ऑन प्लस नाउन, इन प्लस नाउन। ऐसे स्ट्रक्चर से भी इमीडिएट प्रेजेंट का यूज होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होने के बावजूद यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस को व्यक्त करता है। तो यहाँ भी जैसे दिया है द मैच इज ऑन, मैच जारी है। द टीवी इज ऑन, द फैन इज ऑन। बहुत सारा ऐसा टर्न है जहाँ पर ऑन लगा देने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस को व्यक्त किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम लोग देखें द मूवी इज ऑन, फिल्म चल रही है, यहाँ पर चलने का सेंस में है। टीवी चल रही है, रेडियो बज रही है, द रेडियो इज ऑन। तो यहाँ पर क्रिया कंटिन्यूटी में है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और से बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऑन, दूसरा ऑन प्लस नाउन, इन प्लस नाउन। तो हम लोग देखें, नेक्स्ट है द कॉलेज इन सेशन। यह कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं है क्योंकि इज के बाद वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, लेकिन जो सेंस व्यक्त कर रहा है, कॉलेज चल रही है, असेंबली इज इन सेशन, ही इज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है, मोहन इज ऑन लीव, मोहन छुट्टी पर है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, उस स्ट्रक्चर पर यह आधारित नहीं है, लेकिन चूंकि यह सेंस व्यक्त करता है, प्रेजेंट इमीडिएट एक्शन को यह व्यक्त करता है, तो इससे भी कंटिन्यूअस सेंस का भाव व्यक्त होते हैं। अब देखें कि एग्ज़ाम में जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने एसएससी से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम से बैंक में पूछे गए प्रश्नों के कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, आप उसको देखें। और इन प्रश्नों को देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद यही नज़र आ रहा है कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से 2 ही तरह के विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक वैसे वर्ब जिसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, हियर, बिलोंग, फिर नो, वांट, डिज़ायर, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर, लाइक, लव, हेट। ऐसे वर्ब बहुत सारे हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग क्लियर करें। देखें, नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स। हमने पिछले क्लास में भी बताए हैं कि अगर कॉमन एरर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट्स को, समय कम होता है एग्ज़ाम में, हिंदी निकालकर प्रॉब्लम को नहीं सोल्व करें, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आप प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पाएंगे। आप शब्द को पकड़ें, उस शब्द से ही अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जा रहा है तो प्रॉब्लम सोल्व कर लें। जैसे मान लें
ये खंड हमने क्लियर किया। Nowadays he teaches, हमने बस इतना ही ध्यान दिया। Nowadays टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। अब nowadays का प्रयोग बैक क्लास में, वीडियोज़ में, क्लास में हम बता चुके हैं कि इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ही टीचेज न होकर यहाँ पर होना चाहिए ही इज टीचिंग। आजकल वह फिजिक्स पढ़ा रहा है, आगे का सेंस जो कह रहा है, लेकिन नाउअडेज से इस प्रॉब्लम का समाधान कर चुके। नेक्स्ट फिर हम लोग देखें एट द मोमेंट, इसका प्रयोग, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। यहाँ डज जो है सिंपल प्रेजेंट में है। ये खंड यहाँ भी गलती है, ही डज ना होकर ही इज डूइंग होना चाहिए। फिर देखें प्रॉब्लम नजर आ रहा है, द चाइल्ड विप्स बिकॉज नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यह भी जो है दिया हुआ है नाउ ही इज हंग्री, अब वह भूखा है। द चाइल्ड विप, यहाँ विप्स ना होकर होना चाहिए द चाइल्ड इज वीपिंग, बिकॉज, क्योंकि इट इज हंग्री नाउ। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप होना चाहिए। बिलोंग का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, या कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है द कार इज बिलोंगिंग टू मी, यहाँ बिलोंगिंग टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर द कार बिलोंग्स टू मी होना चाहिए। फिर देखें स्मेल, इसका भी कंटिन्यूअस टेंस। हम देख लें कि ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे वर्ब को दिए जाते हैं जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं और उसका प्रॉब्लम दिया रहता है। तो द इज स्मेलिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो होना चाहिए स्मेल्स। फिर हियरिंग, हमने बताया था कि सुनने के सेंस में हियरिंग का प्रयोग, कोई म्यूजिक सुनना हो, किसी बातचीत को सुनना हो, वहाँ हियरिंग का प्रयोग नहीं होता है ना। यहाँ होना चाहिए आई हियर। हमने ये भी बताया था कि जज जब किसी केस की, मुकदमे की सुनवाई करता है वहाँ हियरिंग होती है। जनरल किसी विषय वस्तु को सुनने के लिए, किसी म्यूजिक को सुनने के लिए, किसी सॉन्ग को सुनने के लिए हियरिंग शब्द का यूज नहीं किया जाता है। फिर यहाँ बिलीविंग नहीं होता है, बिलीविंग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, होगा सम पीपुल आर न होकर बिलीव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखें कि किस ब्रांच से प्रश्न पूछने का कौन सा तरीका है। तो इसमें भी दो तरीका नज़र आ रहा है। एक जो फिक्स्ड वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, उस वर्ब को याद कर लें। दूसरा कौन कौन से ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, उसको याद कर ले। हमको नहीं लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको छूटे। हाँ, एक और चीज़ है जो टाइम एंड टेंस में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक और एडवांस की झलझलाहट हो, जन्नाहट हो, जो क्रिया बार बार होती है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही इज, जैसे हम लोग देख लें एक एग्जाम्पल, हमने बताया कि ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन झल्लाहट के साथ जो होती है, अगर गुस्सा से इरिटेशन होता है तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऑलवेज रहने के बावजूद भी करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज क्वेरलिंग विथ हिज ब्रदर। यहाँ हमने बताया था कि ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस एडिटेशन के सेंस में हो तो इसका एडवांस स्टडीज हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइम एंड
टेंस, उसमें हम लोग इसको क्लियर किया जाएगा। अभी हम लोग बेसिक प्लस कुछ एडवांस रूल हम लोग टेंस के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज इसकी समाप्ति हुई है। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो ग्रामर का हमने शुरू में ही बताए थे कि अगर टेंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं वह सिंपल प्रेजेंट में प्रॉब्लम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, पास्ट परफेक्ट से पूछे जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4-5 ऐसे टेंस हैं जिस पर फुल कमांड होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से संबंधित किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो उसका सॉल्यूशन आराम से कम समय में हम लोग ट्रिक से उस चीज़ को सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।